चलो तुम लोगों ने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया, तुम लोगों की प्रिपरेशन भी हो गई होगी। वो सिर्फ प्रिपरेशन तो हुई नहीं है। तो देखो अब तुम लोगों को जो एग्जामिनेशन हॉल में जाना है उस दिन क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है और कौन कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है। क्योंकि भाई देखो अब जो प्रिपरेशन हो गई उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें एग्जाम देना होगा। हर बार ही काफ़ी बच्चों को अलग अलग तरह की प्रॉब्लम हो जाती है। कितने बच्चे अकेले जा रहे होते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे, उन्हें पता नहीं होती है क्या क्या चीज़ें ले जाएं क्या छोड़ दें, वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों की रखने की फैसिलिटी मिलेगी। इसी कारण कई बार होता है वहाँ पर तुम्हें आसपास कैफे ढूंढ के या किसी दुकान में फिर रखना होता है सारा सामान, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक और छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं यहीं पर बता देता हूँ कि जिनके जिनके एडमिट कार्ड अब तक डाउनलोड नहीं हुई है, अभी भी प्रॉब्लम हो रही है इनवैलिड वाली, तो तुम इस पर्टिकुलर वीडियो को देखो। यहाँ पर मैंने बता दिया है कैसे तुम्हें फॉरगॉट पासवर्ड करके फिर तुम्हें एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया, तुम्हें उस पर्टिकुलर वीडियो में भी मिल जाएगी। इससे जस्ट पहले वाली वो वीडियो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने वाली, तो तुम वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हो। चलो अब देखो कि क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है और ले जानी है। तो सबसे पहले कुछ जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो मैं तुम्हें बता दूं। तो देखो सेंटर तो भाई तुम टाइम पे ही पहुंचना, थोड़ा भी देरी मत करना। काफी एग्जाम्स में इधर से देखा जा रहा है कि थोड़ा भी देर हो जाता है गेट क्लोजिंग टाइम के बाद तो उन्हें वहां पर जाने नहीं दिया जाता। कितना भी तुम रिक्वेस्ट कर लो अभी तुम्हें काफी रिग्रेट होगी। और अंदर तो किसी तरह का कोई भी चीटिंग करने की ट्राई मत करना। आप देखो नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड आफ्टर गेट क्लोजिंग टाइम, मैंने बता ही दिया। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल, यानी कि एग्जाम एंड होगी, थोड़ा वेट करना होगा, इंस्ट्रक्शन तुम्हें मिलेगी, इन्विजिलेटर बताएंगे तभी तुम्हें बाहर जानी है, नहीं तो सीट मत छोड़ना। तो सारे कैंडिडेट को डाउनलोड करके ये इंस्ट्रक्शन को पढ़ना था और किसी ने नहीं पढ़ा था, इसलिए मैं सोचा कि इस पे वीडियो बनाकर तुम्हें बता दूं अच्छे से। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लियो, उसी के अंदर तुम्हें एक सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग का एक फॉर्म दिया गया है छोटा सा, उसे भी तुम्हें फिलअप कर लेना है। यहाँ पर देखो यहाँ पर तुम्हारा नेम लिखा होगा और यहाँ पर तुम्हारी एड्रेस होगी। उसके बाद देखो डू हियर बाय डिक्लेयर द फॉलोइंग, आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस, जो कि तुमने पढ़ा नहीं था फिर भी मैंने तुम्हें यहाँ पर बता दिया है वीडियो में। अब देखो रीड द डिटेल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट, जैसा कि एडमिट कार्ड के पेज 2 में तुम्हें मिला होगा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग फोटो आईडी प्रूफ एज अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एज गिवन अबव। अब देखो बाकी सारी ब्लैक कलर की लाइन में लिखा हुआ और ये रेड कलर का लाइन में लिखा हुआ। तो ये इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है कि जिस आईडी प्रूफ को तुमने रजिस्ट्रेशन के वक्त अपलोड किया था, यानी कि अगर आधार कार्ड तुमने अपलोड किया था तो तुम्हें आधार लेकर जाना है, वोटर आईडी अपलोड किए होगे तो तुम वोटर आईडी को ही ले जाना। ऐसा मत करना कि मिसमैच कर देना, उस टाइम तुम लोगों ने किसी और डॉक्यूमेंट को अपलोड किया और अभी तुम कुछ और लेकर जा रहे हो। तो इस चीज को एकदम अवॉइड करना। देखो द कैंडिडेट वेयर एडवाइज टू रजिस्टर थ्रू आधार, डिजी लॉकर या पैन कार्ड, पासपोर्ट, लेकिन जिन्होंने आधार के थ्रू रजिस्टर नहीं किया था, यानी कि ऑथेंटिकेशन उन्होंने नन आधार ऑप्शन को चुना था, तो उन्हें थोड़ा पहले पहुंचना एग्जामिनेशन सेंटर में ताकि उनकी बायोमेट्रिक रिकॉर्ड वहां एग्जामिनेशन सेंटर में ले ली जाए। तो इसलिए एग्जामिनेशन सेंटर पर जाने के लिए जो तुम्हें टाइम बताया गया है, यानी कि तुम्हारे एडमिट कार्ड पर जो गेट क्लोजिंग टाइम दिया हुआ है, उस पर ध्यान मत रखना कि उस टाइम पे पहुंचना है। तुम ट्राई करना 1-1.5 घंटा 2 घंटा पहले ही पहुंच जाओ ताकि स्मूथली सारा प्रोसेस हो जाए, किसी भी तरह की वहां पर कोई पैनिक सिचुएशन ना हो तुम्हारे साथ। अब सपोज तुम गलती से यहाँ पर थंब इंप्रेशन लगाना भूल गए हो, वो तुम्हें बोलेंगे फिर लगा के लेकर आने। अब तुम एकदम टाइम पे पहुंचोगे तो हो सकता है फिर उसी कारण लेट हो जाएगी लगाने में, तो इसलिए थोड़ा टाइम से पहले पहुंचना। यहाँ पर तुम्हें अपनी फोटो को पेस्ट कर लेनी है, यहाँ पर थंब इंप्रेशन लगा लेना है और यहाँ पर कैंडिडेट का सिग्नेचर, जो कि तुम्हें पहले करके नहीं ले जाना है, इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में करना है, यानी कि एग्जामिनेशन हॉल में जब तुम जाओगे तब वहां पर तुम्हें ये सिग्नेचर करनी है। तो ये छोटा सा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो कि तुम्हें एडमिट कार्ड के नीचे ही मिल जाएगी, तो ये तुम फिल कर लेना। अब देखो कैंडिडेट आर एडवाइज टू वेरीफाई द लोकेशन ऑफ द टेस्ट वेन्यू, यानी कि जहां पर भी तुम्हारी एग्जामिनेशन सेंटर होगी तो थोड़ा उसका पता पहले से कर लेना। ऐसा ना हो कि तुम वहां पहुंचे और पता लगा तुम्हें वहां पर एग्जामिनेशन सेंटर ही नहीं है। अब देखो इफ रिलीजियन कस्टम्स रिक्वायर यू टू वेयर स्पेसिफिक अटायर, प्लीज विजिट द सेंटर अर्ली फॉर थॉरो चेकिंग एंड मैंडेटरी फ्रिस्किंग, यानी कि तुम लोग अगर टर्बन्स वगैरह पहनते हो तो उन सब की भी चेकिंग अच्छे से हो जाए, इसके लिए तुम्हें एग्जामिनेशन सेंटर पर पहले से पहुंचना है। अब देखो नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड एंड अंडरटेकिंग, जो अंडरटेकिंग मैंने अभी तुम्हें दिखाया उसे अच्छे से तुम फिलअप करके और एडमिट कार्ड के साथ जाना, और एक वैलिड आईडी प्रूफ जो आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट जो भी तुम लेकर जाओ वो तुम्हें लेकर जानी होगी। सारे सेंटर्स पर सीसीटीवी जैमर्स लगा हुआ है, ये सब नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है। अब देखो पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, ये तुम्हें ले जानी है, मतलब तुम चाहो तो ले जा सकते हो। एक सिंपल बॉल पॉइंट पेन ले जाना है, ये भी ट्रांसपेरेंट हो तो अच्छा है। एक एडमिट कार्ड जो कि तुम एनटी की वेबसाइट से डाउनलोड करोगे, वो भी A4 साइज पेपर में होनी चाहिए। काफी लोग डिफरेंट साइज के पेपर में निकलवा लेते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना तुम A4 साइज की पेपर हो। एडिशनल एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तुम्हें लेकर जाना है अटेंडेंस सीट में पेस्ट करने के लिए, यानी कि देखो एक तो तुम्हें तुम्हारी अंडरटेकिंग वाली डॉक्यूमेंट में लगानी होगी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एक तुम्हें एक्स्ट्रा लेकर जाना है जो कि अटेंडेंस सीट में लगानी है। ये तो तुम्हें 2 मैंडेटरी है, लेकिन मैं बोलूंगा 2 एक्स्ट्रा और ले जाना। कभी कभार क्या होता है कि तुम लेकर गए, एक मिल नहीं रही है, फिर कहीं गिर गई है, तो उस टाइम वो काम आ जाएगी। अब देखो ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ एज अपलोडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये मैंने पहले भी बताया, जो भी वैलिड आईडी प्रूफ
एप्लीकेशन फॉर्म में तुमने डाला था उसी को तुम्हें लेकर जानी है। तो ये 5 चीज़ ही तुम बस ले जा सकते हो एग्जामिनेशन सेंटर में, इसके अलावा कुछ भी नहीं ले जाना है। काफ़ी बच्चे कैलकुलेटर, तो कोई वॉच, तो कोई बोल रहे होते हैं कि मुझे एक्स्ट्रा पेपर्स ले जाना है यानी कि रफ के लिए, वो सारी चीज़ें तुम्हें वहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। इन सब चीज़ों को लेकर जाना है तुम्हें, जो कि तुम्हें वहाँ नहीं मिलने वाली है। हो सकता है काफ़ी सेंटर पर तुम्हें वाटर की अवेलेबिलिटी करवा दी जाए, लेकिन फिर भी तुम चाहो तो इसे अपने साथ ले जा सकते हो। बाकी किसी भी चीज़, जो भी चीज़ तुम्हारे माइंड में आ रही है उसे निकाल दो, कुछ भी नहीं ले जाना है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कैश या फिर वॉलेट वगैरह, तो वो ले जा सकते हो तुम, उसके लिए तुम्हें वहाँ पर मना नहीं किया जाएगा। मैं बोलूँगा उसके लिए भी तुम सिर्फ कैश लेकर जाना पैकेट में, ताकि वॉलेट या पर्स वाला कोई झमेला ना हो कि उसे भी तुम्हें बाहर रखना पड़े। ये भी उन बच्चों के लिए जो अकेले जा रहे हो, जिनके पेरेंट गार्जियन साथ में जा रहे होंगे, तो वो सारी चीज़ें उन्हें दे पाएंगे। अब देखो, काफ़ी सेंटर्स पर एनालॉग वॉच को वहाँ पर अलाउ कर देते हैं और काफ़ी सेंटर पर तुम्हें वो भी ले जाने नहीं मिलेगा, और स्मार्ट वॉच तो तुम भूल ही जाओ, वो तुम एकदम नहीं ले जा सकते। अच्छा, ये इंस्ट्रक्शन भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो तुम्हें थंब इंप्रेशन लगानी है वो तुम्हारी लेफ्ट हैंड की थंब इंप्रेशन होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड का जो थंब होगा उसका तुम्हें यहाँ पर स्टंप डालना है। अब देखो, जो 14 नंबर पॉइंट लिखा हुआ है वही चीज लिखा है, तुम्हें सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग को भर के ले जाना है, और साथ में तुम्हें जो है तुम्हारी क्लियर एकदम थंब इंप्रेशन उस एडमिट कार्ड पर होनी चाहिए। और ये सब चीजें तुम्हें सेंटर पहुंचने से पहले ही कर लेनी है, तब वहां पर लेके जाना था। कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग फोटो आईडी प्रूफ एज अपलोडेड। ये तुम्हें बार बार एक ही चीजें बताई जा रही है, तो तुम एकदम मिस मत करना। जो आईडी प्रूफ अपलोड किए थे वही लेकर जाना, और आई होप कि मैक्सिमम बच्चे आधार कार्ड ही डाले होंगे, तो वही लेकर तुम्हें जानी होगी। अब काफी बच्चों को इस तरह के भी डाउट होगी, भैया आधार कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट ले जाएं या कलर प्रिंट ले जाएं। तो अगर भाई 5-10 रुपए का डिफरेंस पड़ रहा है तो कलर प्रिंट ही करवा लेना, और कलर प्रिंट ही आधार कार्ड लेकर चले जाना आराम से। या फिर सबसे बेस्ट होगा अगर तुम्हारे पास पीबीसी आधार कार्ड, यानी कि जो एक्चुअल आधार कार्ड बनकर आती है, अगर वो वाली हो तो सबसे बेस्ट है। नहीं तो अगर प्रिंट आउट निकलवा रहे हो तो कलर प्रिंट ही निकलवा लेना, बेस्ट हो। अब देखो, पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स जो है, उन लोगों की जो सर्टिफिकेट है वो उन्हें लेकर जानी होगी वहां पर, वैलिड सर्टिफिकेट। और साथ ही साथ अगर वो स्क्राइब, अपनी स्क्राइब ले जा रहे हैं, यानी कि ब्राउड बाइक कैंडिडेट वो खुद की स्क्राइब ले जा रहे हैं, तो उनकी भी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी और उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की प्रूफ, ये सब चीजें उन्हें लेकर जानी होगी अपने साथ में। और अगर वो एनटीए के प्रोवाइडेड स्क्राइब की यूज करना चाहते हैं तो फिर उन्हें ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, वो अपनी ही सारी डिटेल्स लेकर जाएंगे तो हो जाएगा। अब देखो, प्लीज नोट दैट एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉर ऑल कैंडिडेट इंक्लूडिंग दोज टेकिंग एट अ सेंटर आउटसाइड इंडिया। यानी कि जो भी इंडिया के बाहर से भी एग्जाम दे रहे हैं तो उन्हें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन को देनी है। अब देखो, फॉर द ड्राइंग टेस्ट पार्ट 3 ऑफ बी आर्किटेक्चर, यानी कि जो बी आर की एग्जाम दे रहे हैं उन सारे कैंडिडेट के लिए ज्योमेट्री बॉक्स की सेट, पेंसिल, इरेजर, कलर पेंसिल, क्रेयॉन कलर जो होती है, ये सब चीजें वो ले जा सकते हैं। ये सिर्फ बी आर्किटेक्चर के ड्राइंग टेस्ट के लिए। द कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू यूज वाटर कलर ऑन द ड्राइंग सीट। तो वाटर कलर अलाउड नहीं है, तुम्हें ये सारे कलर को ही यूज करना होगा। और ये तो मैंने पहले ही बता दिया, किसी भी तरह की पर्सनल बिलोंगिंग तुम्हें नहीं ले जाने, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन, ये सब एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउड नहीं है। और ना ही इसकी वहां पर कोई जिम्मेदारी तुम्हारा लेने वाला है। यानी कि अगर तुम मोबाइल फोन ले गए, तुम सोचोगे कि सेंटर पर कोई फैसिलिटी होगी, वहां पर तुम्हारा मोबाइल फोन सेफली रखा जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो स्टूडेंट्स अकेले जा रहे हैं या तो उन्हें उनके फ्रेंड के बैग में या फिर किसी तरह उन्हें एडजस्ट करके रखना होगा। ये सब चीजें सेंटर टू सेंटर वेरी भी करती है, कहीं कहीं पर ये सब फैसिलिटी दे दिया जाता है, एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाता है, तो वहां पर मोबाइल फोन रखने की फैसिलिटी होती है। अब शूज, फुटवेयर, अगर तुम लोग शूज पहन के जा रहे हो तो उनका सोल बहुत ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, और गारमेंट विथ लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड। यानी कि जो नॉर्मल शूज होता है वो सब तुम पहन के जा सकते हो, नॉर्मल गारमेंट सारे पहन के जा सकते हो। अब उसमें बहुत बड़ा बड़ा बटन या फिर डिजाइनर बटन लगाओ तो वो सब अलाउड नहीं है। इफ अ कैंडिडेट गोज फॉर बायो ब्रेक टॉयलेट, यानी कि टॉयलेट के लिए अगर जा रहे हो तो ही शुड अंडरगो द मैंडेटरी फ्रिस्किंग एंड बायोमेट्रिक्स अगेन। ये सब इंस्ट्रक्शन तुम्हें पहले बताया जा रहा है ताकि तुम अंदर जाने के बाद तुम्हें अलग ना लगे। अब सपोज तुम वॉशरूम से आ रहे हो तो तुम्हें फिर से एक बार चेक किया जाएगा, हो सकता है वहां पर तुम्हारी चेकिंग की जाए, तो इसके लिए तुम्हें वहां पर चौंकना नहीं है कि क्यों किया जा रहा है। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम बायोमेट्रिक अटेंडेंस एंड फ्रिस्किंग एट एंट्री, यानी कि एंट्री के टाइम जो तुम्हारी होगी वो सारी चीजें फिर से होगी जब तुम अगर एक बार टॉयलेट के लिए या फिर ब्रेक के लिए जाओगे, बाहर जाओगे अगर तो। ब्लैंक सीट पेपर फॉर रफ वर्क विल बी प्रोवाइडेड इन एग्जामिनेशन हॉल, तुम्हें ये नहीं ले जाना है, वहां पर तुम्हें मिलेगा। कैंडिडेट मस्ट राइट देयर नेम रोल नंबर एट द टॉप ऑफ द सीट, यानी कि सीट जो तुम्हें मिलेगी उसके टॉप पर नेम रोल नंबर लिख देना। और फिर एग्जाम एंड होने के बाद एक प्रॉपर ड्रॉप बॉक्स होगी जहां पर उसके अंदर तुम्हें वो डालकर चले जाना है, या फिर तुमसे वहां पर कलेक्ट कर लिया जाएगा। फेल्योर टू डू सो मे रिजल्ट इन ए नॉन एवेल्युएशन ऑफ योर आंसर, यानी कि अगर वो तुम रफ सीट को वहां पर नहीं ड्रॉप करते और साथ ही साथ एडमिट कार्ड को भी तुम्हें ड्रॉप कर देना है, वहां पर तुम्हें एक बॉक्स दिया जाएगा, सारे बच्चे ड्रॉप कर रहे होंगे, तुम्हें भी उसके अंदर डालकर आ जानी है एडमिट कार्ड और तुम्हारी जो रफ सीट होगी। या तो तुमसे कलेक्ट कर लिया जाएगा एक एक करके, या फिर तुमसे कहा जाएगा कि इस पर्टिकुलर बॉक्स में डाल देने के लिए। तो वो दोनों चीजें डालकर आना भूलना नहीं, क्योंकि अगर तुम उसे गलती से भी लेकर आते हो तो हो सकता है कि तुम्हारी वहां पर फिर इवेल्युएशन नहीं होगी, तुम्हारे रिजल्ट नहीं आएगी। अब एक और चीज तुम्हें इंश्योर करनी है कि जो तुम्हारी क्वेश्चन पेपर है वो उसी मीडियम में हो,
यानी कि उसी लैंग्वेज में हो जिससे तुमने सेलेक्ट किया था फॉर्म फिलअप के वक्त। अब सपोज तुम इंग्लिश सेलेक्ट किए थे और वहाँ पर तुम्हारे सामने किसी दूसरे लैंग्वेज में आ गया जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, तो तुम क्या करोगे? तो फिर तुम्हें वहाँ पर इन्विजिलेटर को वो चीज़ें बतानी होंगी, फिर वो तुम्हारे लिए एडजस्ट या अरेंजमेंट करवा देंगे। अब ये सब चीज़ें तो तुम्हें पहले से ही पता होगी। अगर किसी भी स्टेज में पता चलती है कि तुम्हारी मल्टीपल एप्लीकेशन है, यानी कि एक ही स्टूडेंट की 3-4 एप्लीकेशन है, तो फिर वो तुम्हारी सारी की सारी कैंसिल हो जाएगी, तुम्हारा समझो साल ही बर्बाद हो जाएगा। बाकी तुम लेटेस्ट अपडेट के लिए वेबसाइट को विजिट करते रहना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाकी अगर तुम्हें ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो या फिर किसी भी तरह का डाउट हो तो तुम नीचे कमेंट करना, और इस इंस्ट्रक्शन को मैं नीचे वेबसाइट की लिंक डाल दूंगा, तुम वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली, ताकि एक बार फिर से तुम अच्छे से सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ लोगे और किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।